हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? तो बताए। जी माता जी। ठीक है। ओके। तो हरे कृष्ण एवरीवन, आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 9वें अध्याय को रिवाइज करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो इस अध्याय से पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि युधिष्ठिर महाराज महाभारत के युद्ध के लिए खुद को दोष दे रहे हैं कि उनको राजा बनाने के लिए इतने लोगों को मार दिया गया महाभारत के युद्ध में। और उनको भगवान कृष्ण ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहे। तो इस अध्याय में भीष्मदेव उनको उपदेश देंगे, भगवान की स्तुति करेंगे और अपने प्राणों का त्याग करेंगे। तो इस अध्याय में सबसे पहले सूत गोस्वामी जी प्रथम श्लोक में कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत अधिक लोग मारे गए, 64 करोड़ लोग मारे गए, लाखों लोग लापता हो गए। तो जो युधिष्ठिर महाराज थे, घबरा कर, इतने बड़े जो नरसंहार हुआ उससे घबरा कर वो युद्ध क्षेत्र में गए, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में। कहाँ पे? जहां भीष्म पितामह बाणों के शैया पर लेटे हुए थे। और भाई कैसे गए भीष्म पितामह से मिलने? ऊंचे सॉरी रथों पर सवार होकर गए, जो कि उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे थे। और भाई आ, सोने के आभूषणों से सजकर भीष्म पितामह से मिलने गए। और पांडवों के साथ साथ भगवान कृष्ण थे, व्यासदेव जी थे, और उनके जो पुरोहित हैं पांडवों के, धौम्य ऋषि, वो भी साथ में गए। तो महाराज युधिष्ठिर का राजसी ठाट बाट उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे देवताओं के धन का जो राजा है कुबेर, वो अपने साथियों के साथ घिरा हो। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर प्रतीत हो रहे थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने जैसे ही देखा कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं, तो उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और सारे पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया। हालांकि वो भगवान है, लेकिन यहाँ पे मानव की भूमिका निभा रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का छोटा भाई अपने आप को मानते हुए भगवान कृष्ण ने भी भीष्म पितामह को प्रणाम किया। तो भीष्म पितामह अब अपने प्राणों का त्याग करेंगे। इसे देखने के लिए बहुत सारे महापुरुष, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि वहां पर एकत्रित हो गए। तो कौन कौन से ऋषि उनसे मिलने आए? पर्वत मुनि, नारद, धौम्य, व्यासदेव, बृहदश्व, भारद्वाज, परशुराम और उनके शिष्य वशिष्ठ ऋषि, इंद्रप्रमथ, त्रित, ग्रत, समद, असित, कक्षीवान, गौतम, मत्री, कौशिक, सुदर्शन जैसे बहुत सारे ऋषि उनसे मिलने के लिए आए। इन सारे ऋषियों का वर्णन हमने पिछले अध्यायों में कर दिया है। जैसे जब हमने क्लास लगाई थी, पर्वत मुनि कौन थे? ये नारद मुनि के फ्रेंड हैं, जो पर्वत मुनि हैं। धौम्य ऋषि कौन है? धौम्य ऋषि पांडवों के पुरोहित हैं। बादरायना व्यासदेव कौन है? पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र हैं और भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। ग्रंथों, पुराणों और उपनिषदों की रचना करने वाले व्यासदेव जी भी उनसे मिलने के लिए आए। बृहदश्व कौन है? बृहदश्व एक ऐसे मुनि हैं जो महाराज युधिष्ठिर से काम्यवन में मिले थे। भारद्वाज ऋषि कौन है? भारद्वाज ऋषि द्रोणाचार्य के पिता हैं। ये मिलने आए उनसे। और परशुराम जी जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र हैं और भगवान के अवतार हैं। इन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया था, क्योंकि क्षत्रिय उस समय अधर्मी हो गए थे। तो परशुराम की आयु बहुत अधिक है। वो राम अवतार में भी थे और कृष्ण अवतार में भी हैं। वशिष्ठ मुनि भगवान राम के गुरु हैं। वो भी रामायण के काल में भी थे और भी महाभारत के काल में भी हैं। और इंद्रप्रमद के बारे में बहुत अधिक यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। उनके बारे में बताया गया है कि वो एक विख्यात ऋषि थे।
जो त्रित हैं, त्रित कौन थे? गौतम के 3 पुत्रों में से एक थे, प्रजापति गौतम के 3 पुत्रों के में से एक थे, और इनकी शक्ल मिलती जुलती थी। नहीं, ये नहीं है इनका इस बारे में। अच्छा, ये यूरोप के क्षेत्र में रहने वाले थे। गृत्समद कौन था? गृत्समद भी एक ऋषि थे। इनकी शक्ल इंद्र से मिलती जुलती थी, तो कई बार जो इंद्र के दुश्मन थे वो इनको पकड़ के लेके जाते थे इंद्र समझकर। असित कौन है? असित एक ऋषि थे जिन्होंने अपने पिता को महाभारत के 15 लाख श्लोकों की व्याख्या सुनाई थी। कक्षीवान भी गौतम मुनि के पुत्रों में से एक पुत्र हैं, और वो भी ऋषि थे। अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के मनसा पुत्र हैं। कौशिक मुनि युधिष्ठिर महाराज के राज दरबार के सदस्य थे। और सुदर्शन, आप सबको जानते हो, भगवान का जो चक्र है वो भी मूर्तिमंत होकर मिलने आए व्यासदेव जी से। सुखदेव गोस्वामी, कश्यप ऋषि, अंगिरस ऋषि भी वहां पे व्यासदेव जी से मिलने आए। सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पुत्र हैं। कश्यप मुनि कौन है? कश्यप मुनि मारीची के पुत्र हैं, और गरुड़ जो भगवान के वाहन हैं उनके पिता हैं। कश्यप मुनि देवताओं और दानवों दोनों के ही पिता हैं। अंगिरस ऋषि कौन है? अंगिरस ऋषि अंगिरा के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य का अंशावतार इन्हें कहा जाता है। नहीं, सॉरी, जो द्रोणाचार्य है कहा जाता है कि इनके अंश अवतार थे। ये सब इनसे मिलने आए। जो आगे श्लोक में बताया गया है कि जो भीष्म पितामह थे वो 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ थे। 8 वसु कौन है? 8 वसु स्वर्ग के 8 देवताओं का एक समूह है। तो मैंने आपको कथा सुनाई थी कि एक बार 8 वसु स्वर्ग में घूम रहे थे। वहां पे वशिष्ठ मुनि की गायों को कामधेनु गायों को चुराने का प्रयास किया इन्होंने। तो कामधेनु को पकड़ के लेके जाने लगे, तो वशिष्ठ मुनि ने सबको श्राप दे दिया कि अब धरती पे गिरो। तो सबने माफी मांगी, सबको माफ कर दिया। उनको बोला कि जिस दिन तुम धरती पर तुम्हारा जन्म होगा उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम दोबारा से देवताओं के लोक में आ जाओगे। लेकिन ध्यो नाम का वसु था जो सबसे बड़ा था, जिसने गाय को चुराने का प्लान बनाया था, उसको बोला कि तुम्हें धरती पर रहना पड़ेगा। तो भीष्मदेव वही ध्यो वसु हैं। और एक बार इसी ध्यो ने इच्छा की थी कि मैं भगवान की आराधना करूं, भगवान की भक्ति करूं। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए भी भगवान ने भीष्मदेव के रूप में इनको मतलब पृथ्वी पर प्रकट किया। ठीक है, तो फिर क्या है, आगे बताया कि उस समय भीष्मदेव जो थे वो बानों की शैया पे लेटे हुए थे, किसी का आदर सत्कार नहीं कर सकते थे, उनकी शारीरिक हालत ऐसा नहीं थी। फिर भी उन्होंने जितने भी वहां पे लोग आए उनका वाणी के द्वारा स्वागत किया, साथ ही साथ भगवान कृष्ण की भी अपनी वाणी के द्वारा पूजा की। फिर उन्होंने बोला, युधिष्ठिर महाराज को पांडवों को देख के बहुत खुश हुए कि पूरी जिंदगी पांडवों ने दुख झेले, लेकिन इस समय वो एटलीस्ट उनको अपना जो अधिकार है, राज्य जो उनका अपना था, वो वापस मिल गया है। तो भीष्म पितामह ने पांडवों को समझाते हुए कहा युधिष्ठिर महाराज को कि देखो, जो युधिष्ठिर महाराज हैं उनको बोला कि तुम धर्म के पुत्र हो, लेकिन फिर भी तुमने पूरे जीवन में कितना अन्याय सहा है, और तुम्हारे तो जीवित रहने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इतने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मारने की कोशिश की गई, लेकिन ब्राह्मणों का, ईश्वर का और धर्म, जो तुम धर्म का पालन करते हो, इन सब की कृपा है कि आप जीवित बच गए हो। और कुंती महारानी के विषय में शोक प्रकट किया कि उन्होंने तो कभी सुख के दिन देखे ही नहीं। पांडु महाराज की मृत्यु हो गई, बहुत कम आयु में हो गई, पांडव तब बच्चे ही थे। फिर हस्तिनापुर में इन्होंने अनेकों अनेक दुख झेले। फिर वनवास के दिनों में भी पांडवों का साथ दिया, इनके साथ गई। तो कुंती महारानी के भाग्य के ऊपर भी शोक प्रकट कर रहे हैं भीष्म पितामह। फिर बताया भीष्म पितामह ने कि ये सब कुछ क्यों हुआ तुम्हारे साथ। कहते हैं कि ये सिर्फ सिर्फ काल की गति है, काल के कारण ये सब कुछ हुआ है।
जिस प्रकार वायु बादल को इधर उधर उड़ा के ले जाती है, इस प्रकार काल के सामने किसी का कोई वश नहीं चलता है। और कहा कि अगर काल का प्रभाव ना हो तो तुम्हारे पास तो स्वयं भगवान कृष्ण है, गदाधारी भीम है, अर्जुन है। तो इतने महान योद्धाओं के होते हुए भगवान स्वयं तुम्हारे साथ है, तुम्हें विपत्ति के दिन ना देखने पड़ते। ये काल की गति न्यारी है। और कहा कि जो भगवान है उनकी लीलाओं को कोई नहीं जान सकता। ये महाभारत का जो युद्ध हुआ, इसके दोषी आप नहीं हो, ये भगवान की योजना थी सारे अधर्मी राजाओं को एक जगह पे इकट्ठा करके उनको मारने की। तो ये भगवान की योजना के अंतर्गत हुआ है, इसलिए आप अपने आप को दोष ना दो, युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं। और फिर बताया कि अभी युद्ध में इतने लोग मारे गए, उनके परिवार जो है वो असहाय अवस्था में है। अब आप राजा हो तो आपको सबका पालन पोषण करना है। तो अभी आप राजा बने हो तो शासन संभालो और प्रजा की सेवा करो। फिर उन्होंने बताया कि जो भगवान कृष्ण है, आप इनको अपने मामे का बेटा मानते हो, लेकिन कौन है ये स्वयं भगवान है। वो मनुष्यों के जैसे विचरण जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो साक्षात भगवान है। और क्या कहते हैं कि जो शिव जी हैं, नारद मुनि हैं, भगवान के अवतार हैं, कपिल जी, ये सब भगवान के बारे में सीक्रेट नॉलेज रखते हैं। और कहा कि जो भगवान है वो सबके हृदय में विद्यमान है, सब पर समान रूप से दयालु हैं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते, हाँ, और सबके लिए समदर्शी हैं। तो भगवान कृष्ण की स्तुति करनी शुरू करी भीष्म पितामह ने। युधिष्ठिर महाराज को बताया कि आप जिसको अपने मामे का बेटा मान रहे हो, ऐसा नहीं कि वो साधारण मनुष्य है, या तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा शुभ चिंतक है, ऐसा नहीं है। वो साक्षात भगवान है, तुम्हारे ऊपर कृपा की है, जो तुम्हारा हर विपत्ति में साथ दे रहे हैं। तो उनको समझा रहे हैं, भगवान कृष्ण के बारे में परिचित करवा रहे हैं, उनके असली स्वरूप के बारे में। और फिर कहा कि ये तो मेरे ऊपर कृपा है भगवान की, क्योंकि मैं उनका सेवक हूं, कि मैं जब अपने प्राणों को त्यागने लगा हूं तो भगवान मेरे सामने आ गए हैं। और फिर उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम कीर्तन करे, योगी का अर्थ समझाया था इस श्लोक के तात्पर्य में। योगी का अर्थ कौन है, क्या है कि जिस व्यक्ति की मति हमेशा भगवान में लगी रहती है, जिसके चिंतन में हमेशा भगवान होते हैं, जो भगवान की सेवा हरदम करता है। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता है, उनका चिंतन करता है, उनके मन में वो प्रकट हो जाते हैं। और जब ऐसे भक्त अपना भौतिक शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उनके जन्म मृत्यु के चक्कर से उनको मुक्त करवा देते हैं। और कहा कि भगवान से अप्रत्यक्ष रूप में, इनडायरेक्टली उनसे प्रार्थना करी कि भगवान आप चतुर्भुज रूप में मेरे सामने उपस्थित हो जाओ, जब तक कि मैं शरीर का त्याग ना कर दूं, ताकि मैं जीवन के अंतिम क्षण तक आपको देखता रहूं। फिर जैसे ही भीष्म पितामह ने ऐसी बातें करनी शुरू की, तो भगवान कृष्ण ने बताया कि अभी शरीर का त्याग करने वाले हैं भीष्म पितामह। तो युधिष्ठिर महाराज को बोला कि उनको उनसे धर्म के सिद्धांतों के बारे में पूछें, क्योंकि युधिष्ठिर जो भीष्म पितामह है, ये 12 महाजनों में से एक हैं, तो उनसे कुछ शिक्षा ले उनके जीवन के अंतिम क्षणों में। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें धर्म के सिद्धांतों के बारे में पूछा। तो भीष्म पितामह ने वर्णाश्रम का और जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के क्या कर्तव्य हैं, गृहस्थी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचर्य, सन्यासी के क्या कर्तव्य हैं, इन सब का वर्णन किया। साथ ही साथ निवृत्ति और प्रवृत्ति का भी वर्णन किया। मतलब प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ समझाया था। एक का अर्थ है संसारिक कर्तव्यों का पालन करना, दूसरा कि सारे कर्तव्यों को छोड़कर आप मोक्ष के मार्ग पर चले गए। तो फिर उन्होंने दान कर्मों के बारे में बताया, राजनीति के बारे में बताया, मोक्ष कर्मों के बारे में बताया, स्त्रियों के क्या कर्तव्य हैं, भक्तों के क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में युधिष्ठिर महाराज को बताया भीष्म पितामह ने। अब हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अगर इसको डिटेल में किसी ने सुनना है तो यूट्यूब पे लेक्चर से सुन सकते हैं, पुराने लेक्चर से। फिर उन्होंने इतिहास में से अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए बताया कि मनुष्यों के क्या क्या ड्यूटीज हैं, हर मानव को क्या क्या काम करने चाहिए, ये बताया।
फिर जैसे ही भीष्म पितामह ये सब बता रहे थे युधिष्ठिर महाराज को, इतने में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में चला गया। जो योगी जन होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ऐसे मुहूर्त की वेट करते हैं कि हम ऐसे मुहूर्त में शरीर का त्याग करें। तो भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जब सूर्य उत्तरायण में होता है तब अपना शरीर त्यागता है तो वो दिव्य आकाश में जाता है। तो ये शुभ घड़ी आ गई थी जब वो अपना शरीर का त्याग कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उपदेश देना बंद कर दिया युधिष्ठिर महाराज को जो वो दे रहे थे। हालांकि वो मतलब भीष्म पितामह जो है वो हजारों युद्ध लड़ चुके थे, हजारों विषयों पर हजारों तरीके से बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने बोलना बंद कर दिया और अपनी दृष्टि भगवान कृष्ण के ऊपर लगा ली। भगवान का चिंतन करने लगे। और जैसे ही उन्होंने भगवान का चिंतन करना शुरू किया तो उनके शरीर पर जो घाव थे उनकी पीड़ा उनको महसूस होनी बंद हो गई, तो शारीरिक पीड़ा से वो मुक्त हो गए। फिर उन्होंने भगवान की स्तुति करनी शुरू की। उन्होंने बोला, भीष्म पितामह ने स्तुति करते हुए, कि अब तक तो मैं संसारिक कार्यकलापों में फंसा हुआ था। भीष्म पितामह जो थे वो सेनापति थे युद्ध में कौरवों की तरफ से, तो उनको बहुत सारे कार्यों को करना पड़ता था, है ना। तो कहते अब तो मैं उन सारी चीजों में फंसा हुआ था दुनियादारी में, लेकिन अब मेरा ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगे, मेरी मति भगवान श्री कृष्ण में लगे, जो भगवान भक्तों को अपनी दिव्य लीलाओं को दिखाने के लिए धरती पर प्रकट होते हैं। फिर भीष्म पितामह ने बताया कि अर्जुन के मित्र के रूप में भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को कोई उनके भक्तों के साथ याद करे उनको अच्छा लगता है। तो विजय सखे कह के भगवान को बुला रहे हैं। विजय अर्जुन का नाम है, सखे मतलब मित्र, विजय सखे नाम से भगवान को पुकार रहे हैं और कहते हैं कि भगवान का शरीर नीले रंग का है और इतना सुंदर उनका शरीर है, दिव्य शरीर, कि तीनों लोकों में से सब कोई भगवान की तरफ आकर्षित होता रहता है और कहते हैं कि उसी भगवान में मेरा मन स्थिर हो जाए। फिर उन्होंने भगवान के सारथी के रूप में भगवान के रूप का वर्णन किया कि जब भगवान रथ चला रहे थे तो घोड़ों की टापों से जो धूल उड़ती थी उनसे भगवान के बाल धूसरित हो जाते थे, धूल वाले हो जाते थे, और भगवान के मुख पर पसीने की बूंदें होती थी। हाँ, तो वो रूप भीष्म पितामह को बहुत सुंदर लगता है। साथ ही साथ भीष्म पितामह ने भी भगवान को घायल कर दिया था, उनका कवच सारा छितर गया था, कवच उतर गया था भगवान का, और भगवान को गुस्सा आ गया था। भगवान पहिया लेके भीष्म पितामह की तरफ मारने के लिए दौड़े थे। उसके पीछे की जो कथा है मैंने आपको सुना दी है। हाँ, कि भीष्म पितामह ने कहा था कि भगवान ने जो प्रतिज्ञा ली है कि वो कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, आज मैं उस प्रतिज्ञा को तोड़वा के रहूंगा, तो भगवान ने अपने भक्त का मान रखने के लिए पहिया, रथ का पहिया उठाया था। भीष्म पितामह इसलिए भगवान के ऊपर बाणों से प्रहार कर रहे थे क्योंकि वो वीर रस में भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। उनका उद्देश्य भगवान को घायल करना नहीं था। और फिर कह रहे हैं कि भगवान ने जैसे ही देखा शत्रु पक्ष की और कौरवों की तरफ, उनके देखते ही शत्रु पक्ष की समझो मृत्यु हो गई, उनकी आयु खत्म हो गई। अर्जुन ने तो सिर्फ एक निमित्त की भांति काम किया। तो जो अर्जुन के शत्रु है तो भगवान के देखने मात्र से मतलब समाप्त हो गए। उन भगवान में मेरा मन लगे। फिर उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन मोहित हो गया और अज्ञान के कारण कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया, उस भगवान में मेरा मन लगे। फिर क्या कहा, फिर कहते हैं कि मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान रथ का पहिया उठा के मेरे ऊपर भागकर मुझे मारने आए। जैसे शेर हाथी को मारता है, तो मेरा वो जो मुझे वो अत्यंत सुंदर रूप भगवान का याद आ रहा है, और मुझे झपटने के चक्कर में भगवान का उत्तरीय वस्त्र भी गिर गया। तो उस भगवान में मेरा मन लगे, ये भीष्म पितामह कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि भगवान कौन है, मुक्ति के दाता। तो
जैसे एक प्रश्न आया था कि क्या देवी देवता मुक्ति दे सकते हैं? देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति सिर्फ भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, विष्णु तत्व मुक्ति दे सकते हैं, और कोई मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए भगवान को मुक्तिदाता कहकर संबोधित कर रहे हैं भीष्म पितामह। और कहते हैं कि अपने आप को अर्जुन से ज्यादा भाग्यशाली मानते हैं। अर्जुन की तरफ तो भगवान की पीठ थी, भगवान उनका रथ चला रहे थे, भीष्म पितामह की तरफ मुख था। हम्म, तो उन्होंने, जब अर्जुन भीष्म पितामह को बाण मार रहा था, उस समय सामने भगवान कृष्ण के भी दर्शन हो रहे थे। तो उस रूप पर भगवान के उस रूप पर ध्यान एकाग्र चल करना चाहते हैं। सारथी के रूप में भगवान के एक हाथ में चाबुक था, एक हाथ में घोड़ों की लगाम थी। कह रहे हैं कि उन भगवान के ऊपर मेरा मन लगे, और जिन लोगों ने भगवान के दर्शन करते हुए वहां पे युद्ध भूमि में मृत्यु को प्राप्त किया, वो सब जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए। फिर भगवान को गोपियों के प्रति उनका जो स्नेह है, जब गोपियों का भगवान के प्रति जो स्नेह है उसको याद कर रहे हैं। पहले तो अर्जुन को बड़ा भाग्यशाली मान रहे थे कि भगवान के मित्र हैं। अब गोपियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान वो उनके ऊपर कृपा करें, कि भगवान के चरणों में उनका ध्यान लगे। और याद कर रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण रासलीला से अंतर्ध्यान हो गए थे और गोपियों ने उनका अनुकरण करना शुरू कर दिया था। इस बात को याद कर रहे हैं। फिर याद कर रहे हैं कि कैसे राजसूय यज्ञ में सारे विश्व से जो राजा आए थे, उन्होंने भगवान कृष्ण को अग्र पूजा के लिए स्वीकार किया, और सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए थे भगवान श्री कृष्ण। तो उस रूप के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं भगवान के। हाँ, और फिर कहते हैं कि अभी उनके मृत्यु का समय आ गया, वो फाइनली शरीर का त्याग कर रहे हैं, और पूरी तरह से कहते हैं कि अब मैं भगवान के ऊपर ध्यान एकाग्र कर सकता हूँ। और जैसे ही उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान एकाग्र किया, पूरी तरह से उन्होंने बोलना बंद कर दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। ठीक है, उनकी श्वास रुक गई। तो सब लोग वहां पे मौन हो गए, जैसे शाम के समय पक्षी मौन हो जाते हैं। और जैसे ही दूसरे लोगों में खबर पहुंची कि भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई है, तो उनके सम्मान में देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, आकाश से फूल बरसाए, नगाड़े इत्यादि बजाए। और युधिष्ठिर महाराज शोक से विभूत हो गए। उन्होंने भीष्म पितामह का दाह संस्कार किया। और फिर वहां पे जो मुनिजन थे, सबको पता था कि कृष्ण भगवान है। उन्होंने भगवान की वैदिक मंत्रों के द्वारा स्तुति की और अपने अपने आश्रम में लौट गए। फिर युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर आए, वहां पे गांधारी से, और अपने ताऊ धृतराष्ट्र से मिले, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था। तो वो बहुत अधिक शोकातुर थे, तो उनको ढांढस बंधाया। और फिर जैसे शास्त्रों के नियम हैं, जैसा भगवान कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया, जैसे उन्होंने धृतराष्ट्र से सीखा, उनके अनुभवों के आधार पर उनकी सहमति से राज्य को चलाना शुरू कर दिया युधिष्ठिर महाराज ने। तो ये हमारा चैप्टर था 9th, जो आज की हमने इसकी रिवीजन की है। कल कल संडे, परसों परसों से हम 10वां चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें वर्णन होगा। देखो, पहले तो भगवान कृष्ण जा रहे थे, उनको रोक लिया युधिष्ठिर महाराज ने। अब लेकिन भगवान कृष्ण जाएंगे द्वारिका में। तो द्वारिका में कैसे भगवान जाएंगे, कैसे युधिष्ठिर महाराज उनको विदा करेंगे, द्वारिका के लोग भगवान का स्वागत कैसे करेंगे, और भगवान किन किन रस्तों से होते हुए द्वारिका पहुंचेंगे, वो सब अभी हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की कथा में किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? राइट, तो फिर कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।